हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांगी। मैंने अपना ग्रेजुएशन एक टियर 3 कॉलेज से किया है। मैं 2021 पास आउट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। पर आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कमिंग फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, हाउ आई क्रैक्ड 13 जॉब ऑफर्स इंक्लूडिंग कंपनीज लाइक TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, Accenture, etc. जिसमें मेजॉरिटी ऑफ ऑफर्स जो थे वो ऑफ कैंपस थे, क्योंकि इन कैंपस कॉलेज तो सिर्फ 2-3 कंपनीज में ही बैठने को अलाउ करता था। और यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं उन लोगों में से थी जिसे कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कभी कोडिंग नहीं करी थी। यही रीजन था कि मैंने कोडिंग करना बहुत लेट में स्टार्ट किया। पर अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो आपके पास इनफ टाइम है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप बहुत इजीली अपनी ड्रीम कंपनी क्रैक कर सकते हो। हाँ, डिफिकल्ट उनके लिए भी नहीं है जो लेट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इट्स नेवर लेट। जिस दिन आप शुरुआत कर लेते हो उसी दिन से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए काफी सिंपल होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करेंगे, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि हम पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड देन फाइनली मैं ही आपको वीडियो में बता दूंगी कि आप कहाँ और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर प्रिपरेशन की बात करें तो ब्रॉडली आपको 3 चीजें प्रिपेयर करनी है। पहला एप्टीट्यूड, दूसरा कोडिंग और तीसरा इंटरव्यू। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो यार मैंने जितनी भी कंपनीज क्रैक करी हैं, जैसे TCS, Infosys, Wipro, Accenture, Cognizant, मतलब इन सारी कंपनीज में एप्टी एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता था। एप्टीट्यूड ऑनलाइन असेसमेंट में पूछा जाता है और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, बट इट्स जस्ट द मैटर ऑफ स्पीड एंड प्रैक्टिस। तो देखो, एप्टी में 3 सेक्शंस होते हैं, वर्बल, क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग। और प्रिपरेशन का जो डिटेल सिलेबस है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। जैसे कि वर्बल के लिए आपको मेनली सारे फिगर ऑफ स्पीचेस पर फोकस करना है और नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, इन सबसे रिलेटेड एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। साथ के साथ कुछ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। अब बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में मेजरली 6 से 8 तक की बेसिक मैथमेटिक्स आती है, पर जैसे मैंने कहा ये पूरा खेल स्पीड का होता है। आपके बेसिक्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए। और सिलेबस में की बात करें तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रोबेबिलिटी और ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। देन टॉकिंग अबाउट लॉजिकल, तो लॉजिकल में पजल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंड देन आता है आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, ये सारी चीजें। रिसोर्सेज की बात करूं तो आप अरुण शर्मा पर रिलाई कर सकते हैं। एंड वेबसाइट्स में मुझे पर्सनली गीक्स फॉर गीक्स बहुत अच्छी लगती थी। एंड बाकी रही प्रिपरेशन की बात, तो इंडिया बिग्स और हिटबुल्सआई पर आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस पे सारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो इन कंपनीज के पैटर्न पर ही होते हैं एंड टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी होता है। तो मतलब आपको जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो, यू कैन ट्रैक योर टाइम ऑल्सो, योर स्पीड ऑल्सो एंड योर स्कोर ऑल्सो। चलो, अब एप्टी हो गया, अब कोडिंग पर आते हैं। तो पर्सनली मुझे कोडिंग से बहुत डर लगता था और मैंने कभी कॉम्पिटिटिव कोडिंग का नाम सुना ही नहीं था। पर एक बात और है कि मैंने जो कंपनीज क्रैक करी हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव कोडिंग पूछते भी नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल की कोडिंग आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, TCS निंजा का जो एग्जाम होता है उसमें सेक्शनल कट ऑफ होता ही नहीं है। मतलब आपका पूरा एप्टी का सेक्शन आएगा और कोडिंग का सेक्शन आएगा। तो अगर आप एप्टी में बहुत अच्छा स्कोर करते हो और आपने कोडिंग के दोनों क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो भी आप इजीली क्वालिफाई कर जाते हो। पर हाँ, इन्फोसिस के साथ ऐसा नहीं है। इन्फोसिस में हर सेक्शन का कट ऑफ होता है और हर सेक्शन का कट ऑफ आपको क्लियर करना होता है। तो इन्फोसिस में 2 क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग के, तो उसमें आपको एक तो कम से कम सही करना ही पड़ेगा, पासिंग ऑल द टेस्ट केसेस। पर जो लेवल ऑफ कोडिंग होता है वो बहुत बेसिक होता है। तो बेटर ये है कि आप बेसिक प्रोग्रामिंग कर लो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो पहले आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, C++, जावा, पाइथन, जो भी आपको लैंग्वेज पसंद है। सीखने के लिए आप YouTube पर फ्री कोर्सेज है बहुत सारे, कोई भी कोर्स आप ले सकते हो। एंड YouTube पे बहुत रिफाइंड लेक्चर्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। पर हाँ, सिर्फ वीडियोस देखने से, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ जाने से नहीं होता। कोडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो साथ साथ आपको कोडिंग की प्रैक्टिस भी करनी होगी। अभी वैसे में जो फ्री लेक्चर्स मैं देखा करती थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं सारी चीजों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब एक बार आपने एक लैंग्वेज सीख ली, आपने बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी, फिर आपको आना है डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो डेटा स्ट्रक्चर में एरेज, लिंक लिस्ट और क्यूज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप ट्रीज और ग्राफ भी कर सकते हैं, बट ट्री और ग्राफ के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब आते हैं एल्गोरिथम्स पे। तो सर्चिंग और सॉर्टिंग कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं जिन्हें जरूर पढ़ के जाना है आपको। पर अगर आप TCS डिजिटल और इन्फोसिस का पावर प्रोग्रामर
टारगेट कर रहे हो, इस केस में आपको ग्रीडी, रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग भी पढ़ के जाने की जरूरत है। अगर जितना मैंने आपको बताया है ना कोडिंग में, इतना आपने कर लिया तो आपका कोडिंग वाला सेक्शन भी बहुत इजीली निकल जाएगा। अब आते हैं इंटरव्यू पे। अब हमने तैयारी तो कर ली दोस्त, लेकिन इंटरव्यू के बिना नौकरी थोड़ी लगेगी। इंटरव्यू में एप्टीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता है। इंटरव्यू में मेजरली पूछते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, डीबीएमएस, ऊप्स, एसक्यूएल, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये सब कुछ सीएसआईटी वाले बच्चे तो पढ़ के आते हैं क्योंकि उनके तो सिलेबस में होता है, पर क्योंकि मैं ईसी ब्रांच से थी तो मैंने इस सब टॉपिक्स की और इनके क्वेश्चंस की प्रिपरेशन गीक्स फॉर गीक्स से की थी। दूसरी चीज जो इंटरव्यूज में देखी जाती है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तभी आप अपने आंसर्स को और अपने कॉन्सेप्ट्स को इंटरव्यूअर को इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। फिर आता है प्रोजेक्ट की बात। तो प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करोगे तो आप उसको भी बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हो इंटरव्यूअर पे, तो उसमें भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक मेजर रोल प्ले करती है। अब देखो, कम्युनिकेशन ऐसी चीज है कि आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो, आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो अपने दोस्तों को पकड़ो और एक दूसरे का इंटरव्यू लो, इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। मैं देखा करती थी कि बच्चे अक्सर मॉक इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशंस भी स्किप किया करते थे, तो वो भी मत करो क्योंकि कुछ ही मौके तो मिलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने का। व्हाई आर वी वेस्टिंग दैट? एनीवेज, हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के इंजीनियरिंग में परेशान होते रहते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो जो मॉक इंटरव्यूज या ग्रुप डिस्कशंस या दोस्तों के साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन, उसको करने का मौका मत छोड़ो। अब यार, अप्लाई कैसे करना है? तो कैंपस में जो कंपनीज आ रही हैं उसमें तो आपको अप्लाई करना ही करना है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऑफ कैंपस और पूल कैंपस ड्राइव्स कराती हैं, उसमें भी अपियर होने का ट्राई करना। पूल कैंपस में क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज पे कुछ कंपनीज आती हैं, उसके लिए आपको रजिस्टर करना होता है, वहां जाके एग्जाम देना होता है। एंड कॉलेज मैटर नहीं करता, आप किसी भी कॉलेज से हैं, आप वहां जाकर एग्जाम दे सकते हैं। पर इसके लिए आपको प्रॉपर अवेयरनेस रखनी पड़ेगी कि कौन से आसपास के कॉलेज में कौन सी कंपनी आ रही है, जिससे आप प्रॉपर्ली रजिस्टर कर पाओ। अब बारी आती है ऑफ कैंपस की। तो ऑफ कैंपस में आप कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दे सकते हैं, जैसे कि एमकैट, कोक्यूब्स या ई लिटमस। मैंने इन एग्जाम्स के थ्रू 3 जॉब ऑफर्स क्रैक किए थे और मैं तो कहूंगी ये एग्जाम्स आपको जरूर देने चाहिए, काफी प्रैक्टिस हो जाती है। और मैंने एमकैट से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आपको लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड फ्यूचर में मैं ई लिटमस और कोक्यूब्स पे भी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जर्नी में इन तीनों एग्जाम्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आई वुड सजेस्ट आपको भी ये तीनों एग्जाम्स देने चाहिए। अब अगर आप 4 महीने डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर लेते हो तो आप मेरे से भी बेटर परफॉर्म कर सकते हो। मैंने 13 ऑफर्स ग्रैब किए क्योंकि मुझे जहां मौका मिलता था मैं वहां ट्राई करती थी, हर जगह अप्लाई करती थी एंड प्रिपरेशन की एक क्लीन स्ट्रैटेजी फॉलो करी। और अब तो मैंने आपको भी सारी रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजीज बता दी है। नाउ इट्स योर टाइम टू किल इट एंड टू प्रोवाइड लाइक टू माई वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो। थैंक यू सो मच।